नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस सिविल अड्डा पर। आज हम विविध के एक अन्य चैप्टर को लेकर आए हैं और समय समय पर ऐसे ही आपके लिए रोमांचक चैप्टर्स लाते रहेंगे जिनसे क्वेश्चंस बनने की संभावना सभी एग्जामों में रहती है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सभी भारतीय नोटों पर बनी आकृति, उनके रंग और उनसे रिलेटेड जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है उन सभी को आपके लिए बताएंगे। और आप नोटों में रोज़ खेलते होंगे लेकिन इनकी बारीकियों को आपको नहीं पता होगा, सही से आपको कलर भी याद नहीं रहता होगा जो कि परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। अभी हाल ही में कई परीक्षाओं में इनसे रिलेटेड तथ्य पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन की। तो सभी नोटों को एक तरफ से देखते हैं किसमें क्या है। ये आपके सामने 10 का नोट है, आपने खूब देखा होगा। यदि इसके रंग की बात करें तो इसका रंग कैसा होता है? चॉकलेट भूरा। कैसा रंग होता है इसका? चॉकलेट भूरा, याद रखेंगे। और इस नोट के साइज की बात करें तो 63 मिलीमीटर गुना 123 मिलीमीटर, यानी कि 63 मिलीमीटर इसकी चौड़ाई है और 123 मिलीमीटर इसकी लंबाई है। बात करें कि इस पर कौन सा चित्र है तो कोणार्क स्थित सूर्य मंदिर का मूल भाव वाला चित्र इस पर बना हुआ है। ये जो चित्र आपको लग रहा है, यदि आप इसे पहली दृष्टि में देखेंगे तो एक गोल चक्कर सा ऐसे ही दिखाई देगा, आपको जल्दी से पता नहीं चलेगा। ये कोणार्क स्थित सूर्य मंदिर का मूल भाव वाला चित्र है। तो 10 के नोट के बारे में आपको ये तीनों चीज़ें याद रखनी है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये चित्र आपको याद रखना है, कोणार्क के सूर्य मंदिर का मूल भाव वाला चित्र। इसका रंग कैसा है? चॉकलेट भूरा इसका रंग होता है। साइज़ की बात करें तो 63 मिलीमीटर गुना 123 मिलीमीटर इसका साइज होता है। अगले नोट के बारे में देखते हैं, 20 का नोट। इसका रंग आपको दिख ही रहा होगा, पीला रंग होता है। इसका साइज 63 गुना 129 मिलीमीटर। अब इसके पीछे जो ये बना हुआ है, दोनों हिस्से नोट में दिखाए हैं। इसके पीछे जो ये हिस्से में बना हुआ है ये क्या है? तो नोट के पीछे देश की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाने वाली एलोरा की गुफाओं की तस्वीर है। ये किसकी है? ये एलोरा की गुफाओं की तस्वीर है। याद रखेंगे 20 के नोट के पीछे एलोरा की गुफाओं की तस्वीर होती है। अगले नोट की बात करते हैं। अगला है 50 का नोट। आप चित्र में देख पा रहे होंगे। इसका कलर कैसा होता है? तो इसका कलर होता है फ्लोरोसेंट ब्लू। कैसा होता है? फ्लोरोसेंट ब्लू। साइज़ की बात करें तो 66 गुना 135 मिलीमीटर इसका साइज होता है। और नोट के पिछले हिस्से पर ये जो चित्र देख पा रहे हैं ये हम्पी के रथ का चित्र है। किसका है ये? हम्पी का रथ। याद रखेंगे 50 के नोट पर क्या है? हम्पी का रथ। एक बार वीडियो देख लीजिए, किसी भी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहती है। और आपको नॉलेज के लिए भी पता होना चाहिए, कोई आपसे ऐसे ही पूछ बैठे, क्योंकि ये रोज़ के लेन देन का कार्य है, तो पता होना चाहिए किस नोट पर क्या है, क्या विशेषता है, कैसा कलर है, ये आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। तो 50 के नोट के पीछे कौन सा चित्र बना हुआ है? हम्पी के रथ का चित्र। नेक्स्ट देखते हैं 100 का नोट आपके सामने है। इसका रंग कैसा है? नीले हरे रंग का होता है। कैसे रंग का? नीले हरे रंग का। और इसके साइज की बात करें तो 73 मिलीमीटर गुना 157 मिलीमीटर। और नोट के पिछले हिस्से पर रानी की वाव है। क्या है? रानी की वाव। ये आपको दिख रही होगी, ये रानी की वाव का चित्र है। अगला देखते हैं 200 का नोट। चटक पीले रंग का आपने देखा होगा खूब। कैसा है इसका रंग? चटक पीला रंग है। साइज की बात करें तो 66 गुना 140 मिलीमीटर इसका साइज होता है। और नोट के पिछले हिस्से पर जो आप ये देख रहे हैं ये क्या है? सांची का स्तूप है। क्या है ये? सांची का स्तूप। नेक्स्ट देखते हैं 500 का नोट आपके सामने। तो ये कलर कैसा है इसका? स्टोन ग्रे। याद रखेंगे स्टोन ग्रे। और इसके साइज की बात करें तो 66 गुना 150 मिलीमीटर इसका साइज़ है। और नोट के पिछले हिस्से पर इसको तो आप पहचान ही पा रहे होंगे कि ये दिल्ली का लाल किला है। तो इसे याद रखना सबसे आसान है। दिल्ली के लाल किले को तो आप पहचान ही लेंगे। दिल्ली के लाल किले कौन से नोट पर छपा है? तो ये 500 के नोट पर। और आखिरी और वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि 1-2 परीक्षाओं में अभी जल्द ही में पूछा गया था, वेरी इंपॉर्टेंट है 2000 का नोट। इसका रंग कैसा होता है? तो ये रानी रंग भी कहते हैं इसे, और अंग्रेजी में मैजेंटा। ठीक, याद रखेंगे इसका कलर कैसा है? मैजेंटा कलर है। साइज की बात करें तो 66 गुना 186 मिलीमीटर इसका साइज है। और नोट के पिछले हिस्से पर मंगलयान की तस्वीर है। वेरी इंपॉर्टेंट, कई एग्जाम में पूछा गया है। कैसी तस्वीर है?
मंगलयान की तस्वीर है। तो इतनी जानकारी आपको नोटों के बारे में होनी चाहिए। कुछ अन्य तथ्य भी देख लेते हैं क्या हैं, जैसे कि प्रत्येक नोट के बारे में ये कॉमन बातें हैं जो कि प्रत्येक नोट पर आपको दिखाई देंगी। दाईं ओर अशोक स्तंभ का चिन्ह आपको दिखाई देगा और स्लोगन के साथ स्वच्छ भारत का लोगो भी, जो कि ये चश्मे बने हुए हैं, इनमें आपको लिखा हुआ दिखेगा। और महात्मा गांधी की तस्वीर आप जानते ही हैं, ठीक, उसके बारे में बताने की ज़रूरत ही नहीं है। और भाषा पैनल में यदि जाएं, ये 500 का नोट आपको दिखाया गया, तो भाषा पैनल सभी नोटों पर रहती है, जिसमें 15 भाषाओं में लिखा हुआ रहता है। याद रखेंगे कितनी भाषाओं में लिखा रहता है, 15 भाषाओं में। भाषा पैनल में 15 भाषाओं का इस्तेमाल किया गया है, ठीक। तो इतनी जानकारी आपको नोटों के बारे में होनी चाहिए। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। नमस्कार, धन्यवाद।